Hello, I am Avinash, an educator and career coach. आपको पता है कि हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है? सबकी जड़ है एजुकेशन, शिक्षा और अधूरी शिक्षा। आप भारत के एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों के पास सर्टिफिकेट तो आ जाता है, लेकिन नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं आता, स्किल के नाम पे कुछ नहीं आता। अब आपको मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं अपने हाई स्कूल में गया जहाँ से मैं पढ़कर निकला था। तो मैंने वहाँ देखा कि नल टूटी हुई है और वहाँ से हज़ारों लीटर पानी बह रहा है और वो कई दिनों से बह रहा होगा। आई थिंक बहुत दिनों से बह रहा होगा। मैं जब वहाँ गया तो मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। इतना पानी था वहाँ, इतने दिनों से पानी बह रहा होगा। उसी स्कूल में हम दिन रात ये पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, सेव वाटर, सेव अर्थ, अनेकों चीज़ हम करते हैं, उस पर प्रोजेक्ट्स लिखते हैं। लेकिन हज़ारों बच्चे और सैकड़ों टीचर उस स्कूल के अंदर हैं, लेकिन फिर भी वो पानी बह रहा है। इससे जाहिर होता है कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं और उसे एग्ज़ाम में लिखते हैं, हम उसे रियल लाइफ में उसे उतारते नहीं हैं, उसे करते नहीं हैं। और ये हमारी मानसिकता बन गई है। वो आपको दिखेगा कि हम लोग मार्क्स के पीछे भागते हैं। हम समझते हैं कि हर चीज़ एग्ज़ाम में लिखने के लिए, जो भी हम स्कूल में सीखते हैं, किताबों में सीखते हैं, वो एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए है। हम ये नहीं समझते कि वो उसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें मार्क्स के पीछे भागना छोड़ना होगा। और ये सब बदला कहाँ से, ये आप समझ सकते हैं। ये सब अंग्रेज़ों का किया हुआ है। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। हमारे देश में जितने भी गुरुकुल चलते थे, सबको अंग्रेज़ों ने बंद करवा दिया और उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी ताकि भारत में उन्हें नौकर मिल सकें। तो नौकर पैदा करने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों ने बनाया, हम आज भी उसे ही ढो रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर कोई स्किल नहीं आता। आप देखेंगे कि साइंस और टेक दिन ब दिन ग्रो कर रही है। 2G, 3G, 4G, 5G तक आ गया है, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति वही पुरानी है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो हमें इसे बदलना होगा और आप पाएंगे कि हमें यही शिक्षा पद्धति बर्बाद कर रही है। आप पाएंगे कि हमारे यहाँ हर गांव में अब तो स्कूल हो गया है और एक स्कूल को चलाने में हर महीने 5 से 10 लाख रुपए का खर्च आता होगा। हम एक अनुमान कह रहे हैं और यह ऐसा पूरे देश में चल रहा है। और इन स्कूलों को चलाने का खर्च कौन देता है? हम देते हैं, भारत की जनता देती है। लेकिन उन स्कूलों से निकल कर क्या आता है? एक कागज़ का टुकड़ा, सर्टिफिकेट, जो किसी काम का नहीं होता। हम मैट्रिक करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और भी बहुत कुछ कर लेते हैं इस उम्मीद में कि अब कुछ काम मिल जाएगा, अब कुछ काम मिल जाएगा। लेकिन हर बार यही होता है, हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है लेकिन हमारे अंदर कोई स्किल नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हमें कोई काम नहीं मिलता और हम बेरोज़गार घूमते रहते हैं। और सही शिक्षा नहीं मिलने की वजह से आप पाएंगे कि हम बार बार उसी नेता को वोट डालते हैं जो पूरे देश और राज्य की संपत्ति लूटकर स्विस बैंक में रखाते हैं और पूरे देश की जनता गरीबी का मार झेलते झेलते अपनी ज़िंदगी काट देता है। तो हम अपनी संस्था के माध्यम से स्टूडेंट्स को
अवेयर कर रहे हैं, हम अपना अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। तो अभी हम ये अपने लोकेलिटी में चला रहे हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकें, उन्हें सही ट्रैक पे ला सकें और शिक्षा पद्धति में सुधार ला सकें ताकि वो स्किलफुल बने, उन्हें काम मिले और वो देश और परिवार की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें, क्योंकि अभी हम लोकेलिटी में कर रहे हैं और हम इसे वृहद पैमाने पर भी करेंगे। तो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए लोग इसमें हमारी मदद कर सकते हैं और हमें आपसे सहयोग की उम्मीद है। धन्यवाद।